हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर रहे हैं और नोमेनक्लेचर का ये दूसरा लेक्चर है दोस्तों। और यहाँ पे एक बात बता दे रहे हो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जेई और नीट वाले बच्चों के लिए साथ साथ में बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसलिए दोस्तों जितना हो सके दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं, एकदम लेट नहीं करना है। तो चलिए भैया, अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं क्या कि इसमें हम लोग सीखेंगे दोस्तों नामकरण आईयूपीएसी आईयूपीएसी नामकरण का नियम का नियम। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग रूल समझने वाले हैं और जितने इंपॉर्टेंट रूल है इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। आइए समझते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और बताते रहे, ये रूल जो हम लोग पढ़ रहे हैं एल्केन का पढ़ रहे हैं। किसका? एल्केन का। ठीक है, एल्केन का पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग पिछले वीडियो में ऐसे ही बात कर चुके हैं कि कौन कौन चीज से कितना कितना वीडियो बनेगा इस पूरे चैप्टर से। तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं एल्केन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अ, अगला क्लास जो होगा हम लोगों का कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का होगा। तो अभी पहले इसको तो कवर कर लेते हैं, आइए देखते हैं। चलिए रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को जब हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे दोस्तों, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को लंबी श्रृंखला का चयन करना है। किसका? लिखते हैं सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करना है। सबसे पहले क्या करना है? लंबी श्रृंखला का चयन करना है। एक श्रृंखला लेते हैं, चलिए देखते हैं। ऐसे एक श्रृंखला ले ली, ठीक है। यहाँ पे और थोड़ा सा आगे चलो बढ़ा देते हैं। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे? नंबरिंग, गिनती। चलो यहां से पहले करते हैं 1। एक चीज यहाँ पे और बता दे रहे हैं, या याद रखना, श्रृंखला जो होगा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि श्रृंखला सीधी हो। जरूरी नहीं है कि श्रृंखला सीधी हो, श्रृंखला ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। आइए लंबी श्रृंखला खोजना है। सबसे पहले गिनती कर लो ना, 1 2 3 4 5 6। अगर देखें तो ये एक श्रृंखला मिल रहा है। दूसरा हमको ऐसे भी तो मिल सकता है, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए ना, किसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है? तो कार्बन की संख्या अगर हम आप लोग अगर देख पा रहे हो तो कार्बन की संख्या इसमें ज्यादा है। किसमें? इसमें है। तो आपका मुख्य श्रृंखला कौन सा हुआ? ये हो गया आपका मुख्य श्रृंखला। मुख्य श्रृंखला, श्रृंखला का मतलब क्या होता है? चेन। किसका? कार्बन का। कार्बन का एक सीरीज या चेन, उसको हम लोग श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या करना है, सबसे पहले आपको लंबी श्रृंखला का चयन करना है। आओ देख लेते हैं और एक दो। ठीक है, चलिए यहां पे हम लोग गिनती करते हैं। सबसे पहले मान लो यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। कितना कार्बन है? 6 कार्बन। अभी आप नहीं कह सकते कि यही मुख्य श्रृंखला है, पहले आप गिन के देख लीजिए। अगर हम लोग यहां से गिने 1 2 3 4 5 6, अगर यहां से आप देखो इस श्रृंखला को, तो इसमें भी 6 ही आ रहा है। अगर इसको देखें 1 2 3 4 5 6, अगर हम लोग ये भी देखें दोस्तों, सॉरी, अगर हम लोग ये भी देखें तो इसमें भी 6 ही है। तो आपका मुख्य श्रृंखला ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि तीनों तरफ से समान नंबर वाले कार्बन आ रहे हैं, तीनों तरफ से। अगर हम लोग दूसरा और देख लें, आराम से देखते जाइए और समझते जाइए, टेंशन नहीं है भैया।
ठीक है, एकदम टेंशन फ्री रहिए। चलिए अब हम लोग गिनते हैं, पहले जो सीधा है उसको गिन लेते हैं, क्योंकि बच्चा लोगों का दिमाग थोड़ा जल्दी सीधा वाला में जाता है ना, तो सीधे वाला पहले देख लेते हैं, काहे टेंशन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल कितना है, 7 है। चलो थोड़ा सा ऐसे घेर इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। अभी कंफर्म नहीं है कि यही मुख्य श्रृंखला है, सबसे पहले हमको देखना है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, तो सबसे ज्यादा नंबर जिस श्रृंखला में हो कार्बन का वो हम लोगों को लेना है। अगर मान लो इसको यहां से लूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें क्या गो आया भाई? अगर आप इसमें देख पा रहे हो, इसमें देख पा रहे हो, तो इसमें टोटल कितना है, 9। कितना है, 9। अब ये अगर ये देखूं, यहां से अगर गिनती करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उतना ही आएगा। तो आपका मुख्य श्रृंखला ये ना होकर कौन होगा, ये होगा आपका मुख्य श्रृंखला। क्या होगा, ये मुख्य श्रृंखला होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अधिक, ये जो है ना अधिक लंबा है, 9 कार्बन तक है, जबकि ये आपका 7 कार्बन तक था, तो ये गलत है। ये गिनती आपका गलत होगा और ये गिनती आपका सही होगा, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है, तो ये ज्यादा लंबा होगा। और हम लोगों ने यहाँ पहला रूल क्या लिखा भैया, कि सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करना है, जरूरी नहीं है कि लंबी श्रृंखला सीधा ही हो। क्लियर है ना? अब आइए दूसरे रूल पर चलते हैं, लेकिन इससे पहले इसको मिटा लेते हैं भैया। थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, 1 2 3। चलिए अब आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा रूल बताने वाले, जिसमें बच्चे लोग जो होता है ना उसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं रूल नंबर 2। लिखेंगे यदि दो या दो से अधिक, हाँ, लंबी श्रृंखला, लंबी श्रृंखला हो, ठीक है, तो उस श्रृंखला का चयन करना चाहिए, उस श्रृंखला का चयन करना चाहिए जिसके पास सब्स्टिट्यूएंट, इसको हम लोग प्रतिस्थापी बोलते हैं हिंदी में, प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी ठीक नहीं लगता है सुनने में, इसलिए सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं। हाँ, जिसके पास सब्स्टिट्यूएंट अधिक। इधर तो क्लियर है कि लंबी श्रृंखला का चयन सबसे पहले करना है, तो यहां भी आपको सबसे पहले तो लंबी श्रृंखला, लेकिन अगर मान लीजिए एक से अधिक लंबी श्रृंखला हो, अगर इधर भी 9 गो कार्बन है, इधर भी 9 गो कार्बन है, तो भाई किसको चुनूं? आओ समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले लिए, एक ये ले लेते हैं और दूसरा ये ले लेते हैं, ठीक है। हाँ चलो ये, अब हमको लंबी श्रृंखला खोजना है। आजा भाई गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये एक श्रृंखला आपका मिल रहा है, कितना, 7 कार्बन का। अगर हम लोग यहां से देखें 1 2 3 4 5 6 7, भाई ये भी तो आप देखिए, ये भी देखिए, ये भी तो 7 का हो रहा है, तो अब किसका सिलेक्शन करूं? प्रॉब्लम तो ये है। तो हमने यहां रूल में क्या लिखा है, जिसके पास सब्स्टिट्यूएंट अधिक है। अगर हम ये गिनती कर रहे हैं, तो क्या वो सब्स्टिट्यूएंट एगो और एगो ये हो जा रहा है। सब्स्टिट्यूएंट किसको बोलते हैं, जो गिनती में, जिसका गिनती हम नहीं कर रहे हैं,
ठीक है, जिसका गिनती हम नहीं कर रहे, या फिर सब्स्टिट्यूएंट हमने इससे पहले वाला वीडियो में पढ़ाया हुआ है, CH3, C2H5, C3H7। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो H H लगाते जाएंगे ना तो वही होगा। तो इसमें देखिए, ये अगर मेन श्रृंखला मान लो तो एक सब्स्टिट्यूएंट यहां मिल रहा है और एक सब्स्टिट्यूएंट यहां मिल रहा है। इसके पास कैगो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है? दूगो, यानी प्रतिस्थापी कैगो मिल रहा है? दूगो। और इसके पास यदि जाऊं तो भाई एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। कैगो? एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। या फिर अगर यहां से गिनूं 1 2 3 4, इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 7 आ रहा है। तो आप एक ये भी मिल रहा है हमको। अब इसमें से सिलेक्शन किसका करूं? तीनों में तो 7 कार्बन आ रहा है। तो सबसे पहली बात यहां ध्यान दीजिए, अगर इस नंबरिंग को देखें तो इसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट, ये भाई यहां जैसे कट गया तो वो उधर जितना आएगा एक ही सब्स्टिट्यूएंट में गिनाएगा, ठीक है, एक ही प्रतिस्थापी। तो इसमें अगर देखूं तो एक प्रतिस्थापी आ रहा है, एक। तो सबसे पहली बात तो ये गलत है। हमने क्या बोला? जिसके पास अधिक सब्स्टिट्यूएंट होगा वो आपका मुख्य श्रृंखला होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं तो दूगो सब्स्टिट्यूएंट, इसमें भी आप गिन रहे हैं तो दूगो सब्स्टिट्यूएंट, यानी ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो सर लूं किसको? सर लूं किसको? 1 2 3 पर भी आ रहा है, 1 2 3 एक ही बात। तो दोनों में से आप जिसको ले सकते हैं, दोनों में से आप जिसको ले सकते हैं, समझ रहे भाई, दोनों में जिसको भी ले सकते हैं आपका सही होगा, पर ये आपका गलत हो जाएगा। पर ये क्या होगा? आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है? एक एग्जांपल और देख लो। हम्म रहने दो। चलो सबसे पहले लंबी श्रृंखला खोजो। 1 2 3 4 5 6, अगर इसमें गिन रहा हूं तो 6 आ रहा है। 1 2 3 4 5, इसमें गिन रहे 5 आ रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6। अगर यहां से गिनूं 1 2 3 4 5 6, अगर इसी को गिनूं 1 2 3 4 5 6, जिधर से गिनो एक ही बात है। अब यहां पे बात आ रहा है कि सर ये दोनों में कौन सही है? सर ये, अरे इसमें कौन सही है? आओ गिनते सब्स्टिट्यूएंट। अगर यहां से गिनती कर रहे हैं तो इसके लिए एक सब्स्टिट्यूएंट ये और ये 3 को मिल रहा है। इसके पास सब्स्टिट्यूएंट क्या को मिल रहा है? 3 को। अगर ये वाला गिन रहे हैं 1 2 3, तो एक यहां मिल जा रहा है, एक यहां मिल जा रहा है, एक यहां मिल जा रहा है। तो इसका मतलब इसमें भी 3 सब्स्टिट्यूएंट, यानी दोनों में से दोनों ही मुख्य श्रृंखला आप ले सकते हैं। अब दोनों में से किसी एक को मुख्य श्रृंखला कह सकते हैं। इसके लिए एकदम टेंशन नहीं है भाई, क्योंकि दोनों के पास 3 सब्स्टिट्यूएंट है। क्लियर? आइए अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 3 पर। इधर तो क्लियर हो गया ना भैया, कोई दिक्कत नहीं है ना? लंबी श्रृंखला, सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करना है। अगर मान लीजिए 2 लंबी श्रृंखला दे दिया हो तो उसमें से किसको चयन करना है? जिसके पास सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होगा उसको हम लोग मुख्य श्रृंखला लेंगे। ठीक है, आए आगे ना, और एक को दिखा दो भाई, दिखा दो क्या? चलो आजा देख लेते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ करेगा तुम लोग यार। 1 2 3 4 5 6 7, 7 को हो गया। हाँ, एक यहां ले लिए, एक यहां ले लिए। अब हमको लंबी श्रृंखला खोजना है। आ जाओ, अगर इसको गिन 1 2 3 4 5 6 7, अगर इसको गिनो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 आ जा रहा है। अगर इसको गिनो 1 2 3 4 5 6, इसमें तो 6 ही तक आ रहा है। कितना आ रहा है? 6 ही तक आ रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। अभी दोनों में देखो, इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट, अगर इधर से गिने तो इसमें भी 2 ही सब्स्टिट्यूएंट, तो जिधर से लो दोनों सही है, दोनों सही है।
जो भी आप मुख्य श्रृंखला बनाना चाहते हो दोनों सही है। पर इस सिचुएशन में ये स्ट्रेट लाइन वाला और ये इधर जो गया था ये सही था, जबकि ये सही नहीं था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, मिटाते हैं इसको। 1 2 3 ले लिए। अब आ जाओ, रूल नंबर 2 हुआ ना, अब 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 लो भाई, रूल नंबर 3 देख रहे हैं हम लोग। तो रूल नंबर 3 में है कि यदि रूल नंबर 3 में मुख्य श्रृंखला की गिनती उस और से करनी चाहिए जिस और से सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्थापी नजदीक हो, नजदीक हो। आ जाओ, नामकरण शुरुआत करते हैं अब, है ना। तो यहां पे कहा है, एक हम लोग लेते हैं कार्बन, ठीक है, एक कार्बन, चल यहां से आओ समझो भाई। सबसे पहले एक काम करो, कार्बन का टोटल कितना बॉन्ड होता है? 4 बॉन्ड होता है। कितना होता है? 4 बॉन्ड होता है। तो इसके पास एक बॉन्ड है, तो इसके पास कितना कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए। इसको भी कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए। 1 2 3, इसके पास एक ही हाइड्रोजन से काम चल जाएगा। 1 2, 2 हाइड्रोजन चाहिए। 1 2, इसको भी 2 हाइड्रोजन चाहिए। 1 2, इसको भी 2, पर इसको कितना चाहिए? 3। आइए नामकरण करने का सबसे पहले रूल समझो। अगर गिनती 1 2 3 4 5 6 करते हैं, ठीक है, या फिर 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 ही आ रहा है, या फिर इधर से करूं 1 2 3 4 5 6। अब ये दोनों में ये एक इस डायरेक्शन में गया हुआ है और एक इस डायरेक्शन में गया हुआ है। इस दोनों में से कौन सा नंबरिंग सही है? कौन सा नंबरिंग सही है? तो भैया आप देखिए, हमने क्या बोला कि मुख्य श्रृंखला की गिनती उस और से करनी चाहिए जिस और से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक हो। तो सब्स्टिट्यूएंट CH3 क्या है? एक सब्स्टिट्यूएंट है। CH3 क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। इसलिए बोल रहे पहला लेक्चर जरूर देख लें। CH3 C2H5 ये सब क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये CH3 क्या है? मिथाइल है। मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मिथाइल, इथाइल, ये ना बोलते हैं। अगर CH3 है तो मिथाइल, इथाइल। तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट कितना नंबर पर? इधर से अगर गिन रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पर आ रहा है, और यदि इधर से गिन रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट 5 नंबर पर आ रहा है। तो नजदीक किधर से हुआ? इधर से। तो ये आपका गलत हुआ, ये आपका सही हुआ। हुआ कि नहीं? आइए अब नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। तो नामकरण करने का सबसे पहले आप लोगों को एक मेथड बताते हैं दोस्तों, पहले समझिए। जब नामकरण करोगे तो सबसे पहले होता है 1 डिग्री प्रोफिक्स, फिर प्लस 2 डिग्री प्रोफिक्स, फिर प्लस वर्ड रूट, उसके बाद यहां लिखते फिर रुको, यहां नहीं हो रहा तो यहां कर देते, उधर एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले 1 डिग्री प्रोफिक्स लेना है, फिर 2 डिग्री प्रोफिक्स लेना है, उसके बाद आएगा वर्ड रूट, उसके बाद आपका वर्ड रूट, उसके बाद आपका आएगा जी
1 डिग्री सफिक्स, फिर प्लस आएगा 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में आपका साइक्लो आ जाएगा या फिर बाय साइक्लो आ जाएगा। ठीक है, बाय साइक्लो आ जाएगा। 2 डिग्री सफिक्स में आपका आ जाएगा मिथाइल, यानी डायरेक्ट बोलो तो सब्स्टिट्यूएंट। क्या आ जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। अब 1 डिग्री साइक्लो तो अभी पढ़े नहीं, आगे पढ़ेंगे, इसके लिए टेंशन फ्री रहिए। वर्ड रूट में आपका मिथ आ जाएगा, इथ आ जाएगा, ठीक है, प्रोप आ जाएगा, आगे ऐसे ही। 1 डिग्री सफिक्स में ए एन ई या फिर ई एन ई या फिर वाई एन ई, और सेकेंडरी सफिक्स में आपका आ जाएगा एल्कोहल वगैरह, एल्कोहल, एल्डिहाइड, ये सब। तो आ जाओ नाम करते सबसे पहले। देखिए, जब आप नंबर लिखोगे तो डैश देना ना भूलें। जैसे नंबर मतलब अंक भैया, संख्याएं जब लिखोगे तो डैश देना ना भूलें। डैश बिल्कुल आपको देना ही होगा। तो सबसे पहले क्या लिखना है? सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट ये है, कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर। तो आप लिखेंगे 2 डैश, क्या है 2 नंबर पर है क्या? मिथाइल। तो इसको लिखिए 2 मिथाइल। अब जब सब्स्टिट्यूएंट लिखोगे उसके बाद वर्ड रूट लिखा जाएगा। क्या? वर्ड रूट। ठीक है, यानी मूल शब्द। और मूल शब्द जब लिखोगे तो यहां पे डैश नहीं दोगे। जैसे यहां डैश दिए तो यहां पे डैश, बहुत ऐसे बच्चे क्या होते हैं, डैश यहां भी लगा रहे हैं, यहां भी लगा रहे हैं, यहां भी लगा रहे हैं, कहीं भी लगा रहे हैं, यहां डैश नहीं लगना चाहिए। तो वर्ड रूट में मिथ इथ, यानी कार्बन की संख्या जितना है, टोटल कितना है कार्बन? 6 है। 6 के लिए रूट वर्ड कितना होता है भैया? हेक्स। क्या होता है? हेक्स। इसको स्मॉल लेटर में लिखने की कोशिश करो, हेक्स। अब बहुत ऐसे बच्चे दिमाग में ले रहे होंगे कि सर तो हिंदी मीडियम पढ़ा रहे हैं और लिख रहे हैं इंग्लिश मीडियम में। देखिए भैया, इंग्लिश मीडियम में लिखने का मकसद है मेरा, ये नोमेनक्लेचर हिंदी में लिखोगे ना तो बड़ा दिक्कत होगा। देखिए, खास करके बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अगर हिंदी में इंग्लिश में लिख दो तो नंबर काट लेगा। देखिए दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता है, और कहीं ऐसा लिखा भी नहीं है कि आप एक दो वर्ड इंग्लिश में लिख देंगे तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, काट लिया जाएगा, ये सब नहीं होता है। ठीक है, तो आप नाम इंग्लिश में ही लिखें, अच्छा रहेगा, क्योंकि ये इजी होगा। उसके बाद जेई और नीट वाले बच्चे के लिए तो टेंशन नहीं है, उसको टिक लगाना होता है, तो वो देखेगा कि हाँ इसका नाम ये हो गया, टिक लगाएगा, एक ही बात है। क्योंकि ऑप्शन हिंदी में भी ए है तो इंग्लिश में भी ए होगा, अगर बी में है तो बी में भी होगा। पर बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे आराम से लिख सकते हैं, नंबर नहीं कटेगा। तो यहाँ क्या हो गया? 2 मिथाइल हेक्स। हर जगह कैसा बॉन्ड है? कार्बन टू कार्बन कैसा बॉन्ड है भैया? सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? ए एन ई, हमने इससे पहले वाला वीडियो में बता चुका है। तो यहाँ पे ए एन ई लग गया, तो इसका नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल हेक्सेन। क्या हो गया? 2 मिथाइल हेक्सेन। आ जाओ और एक क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे करो, इसको थोड़ा सा गैपिंग में रखेंगे ताकि हाइड्रोजन बैठाने में ठीक लगेगा। हो गया? ऐसे ले लो। सबसे पहले आपको लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो रहा है। 1 2 3 4 5 ये तो चलेगा ही नहीं। अगर ये वाला लें तो टोटल कार्बन 5 ही आ रहा, नहीं चलेगा। 1 2 3 4 ये भी नहीं चलेगा। तो गिनती अब करना है हमको। मान लो लंबी श्रृंखला तो खोज लिए ना, सबसे पहले आपको लंबी श्रृंखला ही खोजना है। तो लंबी श्रृंखला कौन वाला मिल रहा है? ये लंबी श्रृंखला की अगर बात करूं तो आपको कौन वाला मिल रहा है? लंबी श्रृंखला यही मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं? अगर आप सीधे जा रहे हैं तो कम कार्बन की संख्या, और हमने बोला है कि हमने क्या रूल कहता है कि सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करना है, तो लंबी श्रृंखला मेरा ये होगा ना। तो गिनती अगर करें 1 2 3 4 5 6, इधर से तो ठीक है, लेकिन यहां पे सब्स्टिट्यूएंट जो होगा, ये CH3 मिथाइल जो होगा वो 4 पर आ रहा है। लेकिन अगर इधर से करूं 1 2, ये 1 2 यहां आ गया, इधर से 1 2 3 4 5 6,
ये वाला में कितना नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा बाबू? इस देखिए, अगर हम लोग इधर से गिनती कर रहे हैं तो 4 नंबर पर आ रहा है, समझिए। अब दिखाइए देते हैं, रुकिए, साफ साफ लिख देंगे तो आप क्या ना, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो पहले हम लोग बॉन्ड कंप्लीट करते हैं। कार्बन का ये कंप्लीट हो गया। यहां पे अगर देखें, 1 2 1 2 कितना हो गया? 2 और 2 4, इसमें भी 2 ऑलरेडी है तो 2 और चाहिए। 1 2 3, एक हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन चाहिए, और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन चाहिए। चाहिए कि नहीं? ये बना। आइए नाम लिख के देखते हैं। पहले अगर हम इधर से नोमेनक्लेचर कर नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5 6, या फिर अगर इधर से करें 1 2 3 4 5 6, चलो दोनों वाला नाम लिख लेते हैं। अगर इस साइड वाला में देखें तो कितने नंबर पर मिथाइल आता है? 4 नंबर पर। देखो ना, 1 2 3 4 पर, 4 नंबर पर आ रहा है, तो ये एक नाम हो जाएगा 4 मिथाइल। सबसे पहले देखिए, डैश मारना है। वो साइक्लो वगैरह तो है नहीं, साइक्लो मतलब बंद वाला तो है नहीं, तो हम लोग सेकेंडरी सफिक्स प्रफिक्स यूज करेंगे जो सब्स्टिट्यूएंट होगा, और जिसकी गिनती हम नहीं आगे बढ़ा रहे हैं उसी को सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, या फिर CH3 C2H5 ये सब। तो 4 नंबर पर कौन है? मिथाइल। CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। उसके बाद रूट वर्ड कितना है? टोटल कार्बन की संख्या कितना है? 6। 6 के लिए क्या लगाते हैं? हेक्स। हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगा दो। एगो ये हो गया। अगर हम इधर वाला गिनती देखें, किधर वाला? ये गिनती को, ठीक है, तो देख लीजिए 3 पर CH3 आ रहा है, 3 मिथाइल। उसके बाद टोटल संख्या कार्बन की 6, तो रूट वर्ड हेक्स आ जाएगा, वर्ड रूट हेक्स, हर जगह सिंगल बॉन्ड ANE। इसका नाम हो गया 3 मिथाइल हेक्सेन। अब ये दोनों में कौन सही है? तो यहाँ रूल क्या कह रहा है? सब्स्टिट्यूएंट जिधर से नजदीक होगा उधर से ही गिनती सही होगा, तो ये गलत है जबकि ये सही है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? आना तो चाहिए ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे ये रूल तो याद रखना, नोमेनक्लेचर ऐसे ही होगा। सबसे पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखना है, उसके बाद 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स। अगर ये 2 डिग्री 1 डिग्री समझ में नहीं आ रहा है तो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लें, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए ले लीजिए ना फटाक से। उसके बाद हम लोग रूल नंबर 4 करते हैं। हो गया? चलिए रूल नंबर 4 जो हम लोग अभी देखने वाले हैं ना, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा फेमस रूल है। इतना फेमस रूल है भाई मत पूछो, बहुत फेमस रूल है। इसी पर तो आधा से ज्यादा नोमेनक्लेचर हो जाता है ना? आधा से ज्यादा नोमेनक्लेचर हो जाता है भैया। आ जाओ रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 लिखेंगे। रूल नंबर 4 को बोलते हैं न्यूनतम योग नियम। इंग्लिश भी लिख लो इसको, लोएस्ट सम रूल। बड़ा फेमस रूल है प्यारे बच्चों, बड़ा फेमस रूल है। ठीक है, अब इस रूल को आ जाओ समझते हैं एकदम आराम से। बहुत अच्छा रूल है भैया, आ जाओ। पर हर जगह याद रखना, हर जगह ये रूल काम नहीं आता। फेमस रूल तो है, हर एक बहुत सारे टीचर्स इसी रूल पे नोमेनक्लेचर कर देते हैं, लेकिन मैं उन टीचरों से आग्रह करूंगा कि भैया अगर आप सिर्फ हर जगह इसी रूल को यूज करा रहे हैं तो इस वीडियो को आप भी देख लें। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं। पहले लिखेंगे दो या दो से अधिक सब्स्टिट्यूएंट हाँ हो तो मुख्य श्रृंखला की गिनती
मुख्य श्रृंखला की गिनती उस ओर से करनी चाहिए जिस ओर से न्यूनतम न्यूनतम अरे यहां न्यूनतम गलत लिख दिए हैं भाई। बोलेगा अरे सर क्या क्या लिखते हैं सर। नहीं प्यारे बच्चों, घबराना नहीं, मिस्टेक होता है, इंसान है भैया। न्यूनतम योग प्राप्त हो, ठीक है। लेकिन इसके बाद एक चीज और लिख देते हैं, यदि दो या दो से अधिक सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसके आगे, किसके, सब्स्टिट्यूएंट के आगे, अगर मान लीजिए आगे डाई ट्राई टेट्रा ये सब लिखना है। कैसे लिखना है, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट हो समान प्रकार का, यहां क्या लिखे, यदि दो या दो से अधिक अधिक समान प्रकार का सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसके आगे दो को समान प्रकार का सब्स्टिट्यूएंट होगा दोस्तों, तो सब्स्टिट्यूएंट से पहले डाई, दो गो यदि रहेगा तो, अगर तीन गो रहेगा तो सब्स्टिट्यूएंट से पहले, जैसे मिथाइल, दो गो मिथाइल ग्रुप है तो क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, टू डाई मिथाइल, थ्री डाई मिथाइल। तीन गो रहेगा तो इसको बोलेंगे ट्राई, चार रहेगा तो लिखना है टेट्रा, हाँ, पांच रहेगा तो लिखना है पेंटा, 6 रहेगा तो लिखना है हेक्सा, 6 नहीं 6 गो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो, 6 ठो रहेगा तो हेक्सा, और आगे जरूरत नहीं पड़ेगा। आजो अब लोएस्ट सम रूल का पहले पालन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते, 1 2 3 4 5 6, एक लगा दिए, 2। अब सबसे पहले हमको लंबी श्रृंखला खोजना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, मतलब देखोगे तो ये लंबी श्रृंखला हमको मिल रहा है, कौन वाला, ये वाला, ठीक है। 6 को इधर से भी देखो ना, 1 2 3 4 5 6 मिल रहा है, तो ये भी लंबी श्रृंखला हो सकता है, या फिर 1 2 3 4 5 6 ये भी लंबी श्रृंखला हो सकता है। अब आ जाओ, पहले हम लोग क्या करते हैं, कार्बन के बॉन्ड को कंप्लीट करते हैं। एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगेगा तो कंप्लीट हो गया, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन लगेगा, देखो एक बॉन्ड और 3 गो हाइड्रोजन कंप्लीट करा, 4 3, ओहो टूट गया भाई। CH क्या वो है, 1 2 3 एक हाइड्रोजन कंप्लीट करेगा, यहाँ CH2, यहाँ CH, यहाँ H2, यहाँ CH3, ठीक है। आ जाओ समझते हैं। अब हम गिनती करते हैं, पहले इधर से गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक बार इधर से गिनती कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। इधर वाला में देखो तो कहां कहां पे सब्स्टिट्यूएंट है, एक 2 पर है, उसके बाद एक 4 पर है, उसके बाद कहीं नहीं है। इधर वाला में देखना भाई, इधर वाला में देखना, एक 3 पर है और एक 5 पर है, टोटल जोड़ रहे तो 8 हो रहा है, टोटल जोड़ रहे तो 6 हो रहा है। लोएस्ट सम किस में मिल रहा है, इसमें, लोएस्ट सम किस में मिल रहा है, इसमें, तो ये क्या है, गलत है। क्या है भाई,
ये गलत होगा और वो सही होगा। आप नामकरण कर लीजिए एक बार, 2 में, कहां पे, 2 में और एक 4 में, है ना। एगो और एगो समान प्रकार का कैगो सब्स्टिट्यूएंट मिला, 2 गो। जब भी नंबर लिखो डैश मारो। अब 2 गो जब रहेगा तो 2 गो के लिए क्या लिखते हैं, डाई। हो गया डाई। क्या है ये, इसका नाम क्या है, मिथाइल, तो ये हो गया डाई मिथाइल। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट के बाद क्या आता है, वर्ड रूट। वर्ड रूट, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 6। 6 को कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स। हर जगह सिंगल बॉन्ड आ गया, हेक्सेन। क्या यही ना सही होगा, ना ये वाला सही होगा, बता तो। 3 5 डाई मिथाइल हेक्सेन, ये गलत होगा, वो सही होगा। आओ एक बॉन्ड लाइन से देखते हैं। ये ले लिए हमने, ठीक है, यहां पे कर दिए और एक यहां पे कर दिए। हम्म, ठीक। आज देखते हैं किधर से सही होगा। सबसे पहले लंबी श्रृंखला खोजते हैं। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। अगर इधर से देखूं, 1 2 3 4 5 6, लंबी श्रृंखला तो यही है। चलो इस साइड वाला में देखते हैं क्या गो आपका सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां पे। 3 पर इधर से अगर देख रहे हैं, इसमें एक ही ठो लिखते हैं भाई, नहीं तो फिर एक ही चीज हो गया। चलो इसमें गिनते, इधर से ना गिने, इसमें क्या गो सब्स्टिट्यूएंट 3 पर है, एगो। देखो आप पहले यहां समझ लो, इस तरह से यहां इसका मतलब है CH3, यहां CH2, यहां CH2, इसमें क्या है, यहां CH3, यहां CH3, यहां C है, यहां C, जहां जहां कोना दिख रहा है वहां वहां C है। बात समझिए, C है, जहां जहां कोनों पे ये दिख रहा है वहां वहां क्या है, C है। अब उस C को कंप्लीट बॉन्ड बनाने के लिए इधर कोई नहीं है, तो एक बॉन्ड, और यहां पे एक कार्बन है, कार्बन एक बॉन्ड कंप्लीट कर रहा है, तो मतलब यहां H3 लगेगा। यहां 1 2 CH2, यहां 1 2 3 एगो H लगेगा। ठीक है, बॉन्ड लाइन ऐसे भी हम पहले, इससे पहले वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं। ठीक है भाई, देखिए अब हम लोग देखते हैं, यहां पे 3 3 पर 2 गो है, 3 + 3। उसके बाद आ रहा है 4 पर, कितना आ रहा है, 6 4 10। और इधर से अगर गिनती करें तो 1 2 3, 3 पर आ रहा है एगो, 4 पर आ रहा है 2 गो, तो कितना हो रहा है, 4 4 8 3 11। अगर आप लोएस्ट रूल देख रहे हैं तो इसमें कम आया है और इसमें अधिक आया है। पर एक चीज ध्यान देना भाई, फर्स्ट नंबर वाला संख्या देखना है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों तो इक्वल है। तो आप सेकेंड जाके देखिए, सेकेंड, ये 3 ये 4, ये दोनों में छोटा कौन है, ये, इसका मतलब यही सही होगा। ठीक है, तो नाम लिख लेते हैं। 3 पर क्या गो मिथाइल ग्रुप है, 2 गो, 3 3। उसके बाद 4 पर एगो, 4 1 2 3, 3 गो के लिए क्या लगाते हैं, ट्राई। ट्राई क्या है, ये मिथाइल है। हाँ, उसके बाद रूट वर्ड 6 के लिए क्या लगाते हैं, हेक्स। हर जगह सिंगल बॉन्ड, हेक्सेन। ये अगर इसमें देखूं तो 3 4 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। इसमें तो ये चलो इक्वल है, यहां पे अगर देखें तो एक का कम बेसी, इसमें छोटा है इसमें बड़ा है, तो ये गलत है, ये सही है। ठीक है, आ जाओ और एक एग्जांपल बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। मिटा दूं, आ जाओ भाई। वीडियो लंबा बन रहा है शायद दोस्तों, खैर कोई बात नहीं है, बनने तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है ना।
चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हाँ चलो ये ले ली, ठीक है। अब हम लोग गिनती करते हैं, क्या करेंगे, गिनती। एक बार इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब कौन सही है कौन गलत है, लोएस्ट सम रूल के आधार पर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अगर इस साइड वाला में देखें तो 3 पर 2 गो है, यानी 3 प्लस 3। उसके बाद एक 6 पर है, कितना आ जा रहा है, 6 6 12 टोटल आ रहा है। इसमें देखो तो एक 2 पर है, इस साइड वाला में 2 पर है, उसके बाद जाकर के 5 में 2 गो है, 5 प्लस 5, ये हो गया 12। अब तो दोनों तरफ से इक्वल हो। अब सही किसको करूं, तो आपको क्या बोले, सबसे पहले आप पहला बिंदु को देखें, पहला संख्या को देखें, या लिख लीजिए, सबसे पहले सबसे पहला संख्या को देखें, ठीक है। तो आप देखिए जो छोटा होगा वही सही होगा, जो छोटी संख्या, जिसमें छोटी संख्या, पहला पहला वाला जो संख्या होगा वो छोटी होनी चाहिए। देखें, जिसमें जिसमें संख्या छोटी होगी उसकी उसको प्राथमिकता दें, उसको प्राथमिकता दें। आजा, इसमें आप देखिए फर्स्ट वाला, इसमें 3 है, इसमें 2 है, और दोनों इक्वल है, पर सही किसको मानो, तो आप सही इसको मानेंगे, क्योंकि इसमें संख्या जो फर्स्ट संख्या है वो 3 से छोटा है। आगे हमको नहीं देखना, लेकिन फर्स्ट वाला हम देखेंगे तो इसमें छोटा आ रहा है, तो ये सही है, ये नाम सही है, ये नाम गलत होगा, ये नाम सही होगा। यानी 2 पर क्या है, मिथाइल है, यहां भी मिथाइल, यहां भी मिथाइल, 2 गो 3 पर 5 5 पर भी है, तो 2 5 5 क्या गो, 1 2 3, 3 के लिए क्या लिखते हैं, ट्राई, क्या है, मिथाइल है, ट्राई मिथाइल। रूट वर्ड 7 के लिए क्या लगाते हैं, हेक्स, हर जगह सिंगल बॉन्ड इसलिए हेक्सेन। और एक देख लो भाई, हम्म, लगा दिए। हम्म, अब कितना हो रहा है, गिनो तो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब कौन वाला सही है, आ जाओ देखते हैं। अगर हम लोग इधर वाला देखें इसको, तो इसमें एक गो आ रहा है 2 पर, 2 गो आ रहा है 6 पर। और अगर इस साइड वाला में देखें, इधर 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 इधर, इसमें इस साइड वाला में ना, इसमें देखते हैं, तो 3 पर आ रहा है 2 गो, 3 प्लस 3, और एगो आ रहा है 7 पर, 6 7 13 हो रहा है, 6 6 12 1 14 हो रहा है। देखिए कम बेसी तो आ गया। अब सम देखिए, लोएस्ट सम रूल क्या कहता है कि जिसका योग न्यूनतम हो वो सही होगा, यही कहता है ना। पर यहां अगर उस आधार पर चलोगे ना तो ये गलत हो जाएगा, इधर से नाम क्या हो जाएगा, 3 3 7 ट्राई मिथाइल,
रूट वर्ड 8 के लिए ऑक्टेन, हर जगह सिंगल बॉन्ड, और इसका क्या हो जाएगा 2 6 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। तो हम क्या कह रहे हैं भैया, सबसे पहले आप प्राथमिकता किसको दोगे, जो फर्स्ट नंबर देखना है। अगर फर्स्ट नंबर के बाद आगे देखेंगे, अगर फर्स्ट नंबर मान लीजिए क्या कहते हैं, फर्स्ट नंबर तो ये छोटा हो गया, तो ये तो यही सही है, ये सही है, ये गलत है। अगर मान लीजिए कि यहां पे आ जाता, जैसे ठीक है, यहां पे आ जाता आपका 5, इसमें था 3, तो हम ज्यादा प्राथमिकता इसको देते। ठीक है, चलिए ये ले लीजिए प्यारे बच्चों। तो प्राथमिकता हमेशा याद रखना, फर्स्ट नंबर, अगर मान लीजिए एक चीज समझाते हैं, यहाँ पे देखिए 2 + 3 + 7, 7 5 12 हो रहा है, और एक होगा 3 + 4, कितना हो रहा है 7 + 2, कितना हुआ 9। ठीक है, अब इसमें सम लोएस्ट रूल के आधार पर तो ये सही है, लोएस्ट सम रूल के आधार पर ये सही है, पर याद रखना आप जब लोएस्ट सम रूल हर जगह यूज नहीं होता है भाई, इसलिए बोल रहे हैं। आप सबसे पहले इसको मिलाइए, ये दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है। अगर मान लीजिए ये बड़ा नहीं है, चलिए इसके बाद ये दोनों में भी देखो यही बड़ा है, तो रूल नंबर ये सही है, ये गलत तरीका है। ठीक है, हर जगह लोएस्ट सम रूल यूज मत करो मेरे भाई, हर जगह मत करो। चलो ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से ले लिए, आगे चलते हैं। जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। अब मान लीजिए आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे तो फिर नहीं हो पाएगा ना। चलो इसको तो रख ही देते हैं। आ जाओ रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 लिखेंगे, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट हो। ठीक है, 2 या 2 से अधिक प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसका नाम अल्फाबेटिकली लिखना चाहिए। अब अल्फाबेटिकली मतलब ABCD तो जानते ही हो ना। अगर मान लीजिए 2 नाम है, एक आशीष है और दूसरा विजय है, ये दोनों में अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, आशीष A से और विजय B से, तो A वाले को पहले लिखेंगे। आओ समझो, यहाँ पे मान लीजिए ले ली एक, और दूसरा ले लिए यहाँ पे C2H5, यहाँ ले लिए CH3, और आपका यहाँ ले लेते CH3। ठीक है, यहाँ एक H आ जाएगा, यहाँ पे भी एक H आ जाएगा, यहाँ CH2 आ जाएगा, यहाँ CH3 आ जाएगा। सबसे पहले गिनती करते हैं। अगर इधर से देखें 1 2 3 4 5, तो सब्स्टिट्यूएंट एक 2 पर आता है और दूसरा 3 पर आता है, टोटल कितना 5। अगर हम गिनती इधर से करें 1 2 3 4 5, एक आता है इसमें, यहाँ पे देखो 3 पर और दूसरा आता है 4 पर, कितना हो गया 7। तो लोएस्ट सम रूल के आधार पर ये सही है, तो कौन सा नाम सही होगा, वो नाम सही होगा। लेकिन इसमें से पहले लिखेंगे किसको, C2H5 को क्या बोलते हैं, इथाइल, इसे, और CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट तो यही है। तो मिथाइल और इथाइल में अल्फाबेटिकली पहले आता कौन है, मिथाइल में M से शुरू हो रहा है, इथाइल में E से शुरू हो रहा है। अब ABCD पढ़िए, E पहले आता है कि M पहले आता है,
पहले ई आता है ना तो ई वाला लिखेंगे। नंबर मत देखो कि सर ये छोटा है बड़ा है, वो मत देखो, अल्फाबेटिकली जो पहले आ रहा है। जैसे यहाँ पे आ गया आपका कौन गिनती सही है, ये वाला ना, तो 3 इथाइल, 3 इथाइल, फिर डैश। जब सब्स्टिट्यूएंट 2 से अधिक रहे तो डैश लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ फिर से नंबर आने वाला है, देखिए फिर 2 मिथाइल। जब भी नंबर लिखोगे डैश लगाने मत भूलो प्यारे बच्चों। उसके बाद रूट वर्ड आ जाएगा, कितना टोटल है, टोटल है आपका पेंट, हर जगह सिंगल बॉन्ड इसलिए ए यानी पेंटेन। अगर हम लोग इधर से करने जाए 1 2 3, 3 पर आ रहा है इथाइल, उसके बाद 4 पर आ रहा है मिथाइल, उसके बाद पेंटेन। सबसे पहली बात तो लोएस्ट सम रूल के अनुसार ये गलत है और ये सही है। अब यहाँ पे बहुत ऐसे बच्चों का दिमाग चल रहा होगा कि ये यार जब सम रूल है तो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, तो ये 3 वाला पहले लिखना, सॉरी 3 वाला बाद में लिखना चाहिए था, 2 वाला पहले लिखना चाहिए था, क्योंकि ये छोटा नंबर नहीं, वो नहीं देखना। ये नाम देखिए, ई से स्टार्ट होता है और ये एम से। अब इसको देखेंगे तो अल्फाबेटिकली एम पहले आता है कि ई आता है, ई पहले आता है, तो ई को पहले लिखो। तो 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। एक क्वेश्चन देख लो, यहां दे देते, ठीक है। आ जाओ गिनती करते हैं पहले, उसके बाद लोएस्ट सम रूल का पालन भी करेंगे। इधर से 1 2 3 4 5 6, इधर से यदि करें 1 2 3 4, हाँ 5 6, यहाँ लिखते हैं पहले। अब इधर वाला पहले जोड़ लेते हैं, इस साइड वाला। दो में क्या गो है, एगो और एगो, दो गो मिथाइल है, 2 + 2। यहाँ पे 2 3 4 पर क्या गो है, 2 गो, 4 + 4, क्योंकि एक इधर भी है और इसको थोड़ा सा, ठीक, एक इधर भी है, तो 2 2 गो, और यहाँ 5 पर 2 गो है। देखो स्लोएस्ट सम रूल लगाओ, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। 4 8 4 12, 12 और 10 कितना आया, 22 इधर। अब इधर से आते हैं, उधर वाला हो गया, इधर से 2 पर 2 गो, यहाँ दिखाते हैं, हाँ यही 2 गो है, 3 पर भी 2 गो है, उसके बाद 5 पर 2 गो है, फिर 4 6 4 10 10 10 20। कौन वाला सही है भाई, लोएस्ट सम रूल के अनुसार ये गिनती सही है और ये गलत है ना? क्योंकि लोएस्ट सम रूल क्या कहता है, जिधर से न्यूनतम योग प्राप्त हो उधर से ही गिनती सही माना जाएगा। तो हम लोगों का गिनती इधर से शुरू होता है। अब यहाँ नामकरण करेंगे, तो जब देखिए ये एक CH3 एक CH3 एक CH3, यहाँ CH2 CH3, 2 कार्बन के लिए क्या होता है, इथ। जब सब्स्टिट्यूएंट लगा हो तो YL जोड़ दो, क्या हो गया, इथाइल, है ना? तो इथाइल, और ये सब भी मिथाइल ही है, तो इथाइल, मिथाइल और इथाइल कितना है वो मत देखो, मिथाइल और इथाइल ग्रुप ही सब्स्टिट्यूएंट है। तो इथाइल ई से हो रहा है, मिथाइल एम से हो रहा है, इथाइल पहले लिखाएगा। तो इथाइल कितना नंबर पर है, 3 नंबर पर, तो यहां लिखाएगा 3 इथाइल, ठीक है। उसके बाद मिथाइल कहां पर है, दू 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 दू, फिर एगो 3 पर, फिर 5 पर 2 गो, ठीक है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंटा। 5 गो क्या है, पेंटा मिथाइल है सर, तो यहाँ लिख दो मिथाइल। उसके बाद रूट वर्ड कितना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, यानी सबसे लंबी श्रृंखला कितना, 6 तक के लिए, तो इसके लिए 6 के लिए हेक्स। हर जगह कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, इसलिए ANE हेक्सेन। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों? उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। चलिए रूल नंबर नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ठीक है। आगे देखते हैं, आ जाओ भाई, आप देखो तो समझ में नहीं आएगा, अरे यार इसका दुश्मन है का जो समझ में नहीं आएगा। आ जाओ, अब हम लोग देखने वाले हैं
रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 लिखेंगे, दो या दो से कहला, लिखेंगे अलग अलग, उतना कहल लिखना जाएगा ना, अलग अलग प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट मतलब प्रतिस्थापी, हाँ, मुख्य श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला में अलग 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 तरफ से, हाँ, समान संख्या में, समान संख्या में, हाँ, समान संख्या में, समान संख्या में हो तो मुख्य मुख्य श्रृंखला की गिनती अल्फाबेटिकली, कैसा, अल्फाबेटिकली करनी चाहिए, करनी चाहिए। आप समझते हैं? मान लो यहां है CH3, CH, यहां पे है आपका Cl, ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट है, यहां पे है CH2, यहां है आपका CH, यहां आ गया CH3, यहां आ गया आपका CH3। अगर हम गिन रहे हैं इधर से 1 2 3 4 5, ठीक है, इधर से भी ये 2 पर आ रहा है, 1 2 3 4 5। अगर रूल हम लोग सम लोएस्ट रूल यूज करें तो 2 पर और 4 पर, अगर इधर से देखें तो इधर भी आपका 2 पर और 4 पर बराबर 6। सर दोनों तो इक्वल है, आप कौन सा रूल यूज करो? तो हमने क्या बोला, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उधर से गिनती सही होगा। तो क्लोरो, सी से होता है क्लोरो, सी से, और मिथाइल एम से। सी पहले आता है अल्फाबेटिकली कि एम आता है? सी पहले आता है, तो गिनती मेरा ये सही होगा, ये गलत होगा, ये वाला गलत होगा। समझ रहे? यहां नाम लिख लेते हैं, उसके बाद समझा दे रहे। इधर से अगर गिन रहे तो 2 Cl को क्या बोलते हैं भैया? क्लोरो। उसके बाद 4 मिथाइल, रूट वर्ड 5 के लिए पेंट, हर जगह सिंगल बॉन्ड यानी पेंटेन। इधर से अगर देखूं तो 2 कितना, 4 क्लोरो, उसके बाद 2 मिथाइल पेंटेन। तो ये गलत है और ये सही है, ठीक है। क्लोरो सी पहले आता है तो उधर से ही गिनती करना है। अगर मान लो कि सर यहां पे मेरा Br है, उसके बाद यहां पे भी क्या बोलते हैं, Br है, फिर नहीं, एक काम करते हैं, यहां Cl है, यहां Br है। अब कैसे गिनती करूं? तो भाई गिनती देख लो, 1 2 3 4 5। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा गिनती उधर से होना चाहिए, आपने लिखाया 1 2 3 4 5। अब यहां समझो, इधर वाला रूल में 2 और 3 पर आ रहा है 5, इधर वाला में आ रहा है 3 और 4 में इक्वल टू 7। सम लोएस्ट सम रूल से भी तो ये गलत ही है ना। और अगर आप ऐसे भी देखो तो 2 पहले आता है 3 बाद में आता है, तो सही तो यही हो रहा है।
ये गलत। इस तरह में से कोई रूल नहीं, इस तरह में से सम लोएस्ट सम रूल का ही पालन करो। बस कहां पे उस तरह का यूज होगा, जब दोनों सेम पोजीशन पर आ जाए, सेम पोजीशन पर, ठीक है, अलग अलग तरह के सेम पोजीशन पर आ जाए तब ये रूल यूज करना है। तो यहां पे क्या ये सही होगा, टू, टू पर आ रहा है टू क्लोरो, हाँ, उसके बाद थ्री ब्रोमो, नो नो पहले तो लिखाएगा ब्रोमो ही, थ्री ब्रोमो, टू क्लोरो, उसके बाद रूट वर्ड 5 के लिए पेन, हर जगह सिंगल बॉन्ड यानी पेंटेन। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ये ले लिए एकदम खतरनाक, बियर, इथाइल, सीएल, चलो इधर मिटाते हैं ये क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्राई करो फटाक से, करो दोस्त, नहीं करोगे तो कैसे होगा, करिए फटाक से। गिनती सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करना है, 1 2 3 1 2 3, बात एक ही है, 1 2 3। चलो गिनती एक बार इधर से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, एक बार इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब लोएस्ट सम रूल का पालन तो करना होगा। चलो ऊपर वाला में देख लेते हैं, पहले इसमें देखते हैं, आ जाओ। 2 पर एगो है, 3 पर दूगो है, फिर 5 पर है, 6 पर दूगो है, नहीं दिख रहा होगा वहां पे, इधर वाला लिख रहा है, पहले 2 पर है, फिर 2 के बाद 3 पर दूगो है, उसके बाद आ जाइए 5 पर एगो है, उसके बाद ओहो, हाँ इधर से जा रहा है 5, 6 पर दूगो है, 6 पर कितना है दूगो, 9 पर एगो, 10 पर एगो। चलो अब इधर वाला देख लेते हैं, इधर वाला तो हो गया, इधर वाला एक 3 पर है, दूसरा 4 पर है, फिर 7 पर दूगो है, 8 पर एगो है, 8 के बाद डायरेक्ट 10 पर दूगो है, और एगो 11 पर है। जोड़ने की क्या जरूरत है भाई, इतना लंबा चौड़ा जोड़ पाओगे क्या? सबसे पहले ये देखो, ये आपका छोटा है, ये बड़ा है ना, इसमें भी ये छोटा, ये छोटा, ये बड़ा, 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 ये छोटा, मतलब हर तरह से तो यही सही है ना। उसके बाद योग क्या है हमको कोई मतलब नहीं, पहले वाला पॉइंट देखिए छोटा है, तो आप बड़ा वाला कैसे यूज करेंगे, इसी को ना करेंगे। तो चलो नोमेनक्लेचर करते हैं, तब इसका मतलब ये सही है और इधर का गिनती गलत है। तो इधर से 2 पर कौन है मिथाइल, लेकिन आप देखिए क्या क्या है, मिथाइल है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इथाइल है, ब्रोमो बी से, क्लोरो सी से, इथाइल ई से। तो पहले ब्रोमो आएगा, कितना पर आ रहा है, 1 2 3 9 पर, 9 ब्रोमो, उसके बाद क्लोरो आएगा, ब्रोमो के बाद क्लोरो आएगा, कितना पर, 1 2 3 4 5 पर आ रहा है, कितना पर, 5 पर क्लोरो आ रहा है। ठीक है, क्लोरो के बाद इथाइल आएगा, कितना पर, उधर से गिन रहे तो 10 पर आ रहा है, 10 इथाइल। अब बचा कौन, बचा खाली मिथाइल बचा है, कहां कहां है, 2 3 3, 2 3
3, उसके बाद आ जाइए 6 6 6 6, ठीक है, 6 6 क्या हुआ, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंटा, हाँ क्या है, मिथाइल, पेंटा मिथाइल, ठीक है, पेंटा मिथाइल, अरे 3 3 पर दूगो है यार, ओ हाँ ठीक तो है, पेंटा मिथाइल, उसके बाद रूट वर्ड, टोटल कितना, 12, 12 के लिए क्या हो जाएगा, डू डेक, डू डेक, हर जगह कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसलिए ANE, ये हो गया नाम, ये गलत, ये सही। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है भैया, कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट नहीं करते हैं ना यार, मोटिवेशन नहीं मिल पाता है भाई, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं आगे क्लास में।